Hello my dear students, this is our lecture number 18 on compound containing nitrogen. ये हमारा लेक्चर 18 है कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन पे, जिसमें हम लास्ट फ्यू वीडियोस से डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। पिछले कुछ वीडियो से हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज ऐसी एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस, स्पेशली एरोमेटिक अमाइंस, वो किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो शो करते हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो एक्चुअली एरोमेटिक अमाइंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से, किस वजह से जो है वो शो करते हैं, ये हमें आज जो है वो डिस्कस करना है। देन इस टॉपिक के अंदर जो है वो हमें 3 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेसेस जो है वो देखनी है। पहली जो प्रोसेस है वो है ब्रोमिनेशन, इन जनरल आप उसे हैलोजिनेशन भी जो है वो कह सकते हो। सेकंड जो प्रोसेस है वो है नाइट्रेशन, और थर्ड जो प्रोसेस है वो है सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये तीनों प्रोसेस हमें देखनी है अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे हम कह सकते हैं अमाइंस की। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन केस ऑफ अरेल अमाइंस दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू देयर बायफंक्शनल नेचर। अरेल अमाइंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं उनके बायफंक्शनल नेचर की वजह से। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक तो अरेल अमाइन जो है, अरेल अमाइन कंटेन द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लाइक बॉन्ड NH2, then bond NHR, and the last one that is bond NR2। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा रीजन ये है कि एनिलीन जैसे जो एरोमेटिक अमाइंस है, they are ortho and para-dialectic. They are ortho and para-dialectic. Due to this, aromatic amines undergoes electrophilic substitution reaction. अब एनिलीन का एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं, तो एनिलीन को अगर देखेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजिंग अरेल अमाइन, हम इसे कह सकते हैं। इस अरेल अमाइन में एनिलीन अगर हम लेंगे तो ये स्ट्रांगली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर जो है वो शो करता है। इट शो स्ट्रांग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज बिकॉज एनिलीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड it contain higher electron density at ortho and para position। एनिलीन जो है वो एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन है 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो हमने इससे पहले भी देख चुके हैं बहुत बार। और हम अगर देखेंगे तो उसके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस वजह से यहां पे हमें एनिलीन जो है वो इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करते हुए नजर आता है। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें जो पहली प्रोसेस देखनी है
वो है ब्रोमिनेशन। सिंपल ऐसी ये प्रोसेस है। ब्रोमिनेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, अमाइंस है यहाँ पे इसलिए एरोमेटिक अमाइंस हम कंसिडर करेंगे। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमाइन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ब्रोमीन ग्रुप और ब्रोमाइड ग्रुप। उस प्रोसेस को यहां पे हम कहेंगे ब्रोमिनेशन। द प्रोसेस इज नोन एज ब्रोमिनेशन। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहां पे एनिलीन जो है वो हम ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। एनिलीन की रिएक्शन जो है C6H5 बॉन्ड NH2 दैट इज एनिलीन, उसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ अंडर कंट्रोल कंडीशन। सो क्या हो रहा है, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यहां पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, यानी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हमें मिल रहा है। रिएक्शन क्या हो रही है, सिंपल ऐसी रिएक्शन है। एनिलीन that is a benzene ring bond NH2 reacts with bromine water and there is a formation of 2,4,6 tribromoaniline। स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन रिंग है, देन फर्स्ट पोजीशन पर NH2 है और वहां पे हम कह सकते हैं सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन यानी पैरा पोजीशन, सेकंड पोजीशन यानी ऑर्थो पोजीशन, and the third that is sixth position, position number 6 again ortho position। यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप जो है वो अटैच है। प्रोडक्ट का नेम क्या है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ट्राइब्रोमोएनिलीन। When aniline get treated with bromine water, there is a formation of 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। इस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रहा है। अब इस रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये नजर आ रहा है कि यहां पे मल्टी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव जो है वो हमें यहां पे मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहा है, तो शुरू में ही हमने कहा था, जब इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि अरील अमाइंस कंटेन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। उसमें हमने पहला ग्रुप देखा था बॉन्ड NH2 जो एनिलीन में प्रेजेंट है, और ड्यू टू दिस नेचर अगेन सेकंड जो नेचर वहां पे शो करते हुए वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। यहां पे हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना मिलते हुए डायरेक्टली हमें मिला यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम अगर देखेंगे दैट मींस 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन को, तो यहां पे 2 और 6 ये जो पोजीशन है, ये जो 2 और 6 पोजीशन हमें दिख रही है, ये पोजीशन है ऑर्थो डायरेक्टिव, और फोर्थ पोजीशन दैट इज पैरा डायरेक्टिव। सो इस वजह से हमें ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव जो है वो मिल रहा है, यानी रिएक्शन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन तक लिमिट में नहीं रह रही है, वहीं पे स्टॉप नहीं हो रही है, वो कंटिन्यू होके यहाँ पे मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन जो है वो हुआ। अगर हमें इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ वी वांट मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, अगर हमें मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो अमीनो ग्रुप है, जो मोर एक्टिव ग्रुप है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस एक्टिव ग्रुप लाइक एसिटामिडो। लेस एक्टिव ग्रुप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो लेस एक्टिव ग्रुप कौन सा रहेगा, दैट इज एसिटामिडो ग्रुप बाय द प्रोसेस एसिटिलेशन। यानी ऐसा अगर हम करेंगे तो हम रिएक्शन को एक लिमिट में वहां पे रख सकते हैं। कहां तक रख सकते हैं, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन तक। फिर हमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन टू प्रिपेयर मोनो डेरिवेटिव, अमीनो ग्रुप is converted into less activating group
like acetamido by the process of acetylation. Now, what happens when we convert amino group in less activating group like acetamido by acetylation? क्या होता है जब अमीनो ग्रुप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अमीनो ग्रुप इज ए हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक एसिटामिडो। एसिटामिडो ग्रुप में जो है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटिलेशन। सो बाय डूइंग दिस व्हाट हैपन, द लोन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन एनिलीन show resonance with carbonyl group। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर अवेलेबल है एनिलीन में, वो यहां पे रेजोनेंस शो करती है टुवर्ड्स कार्बोनिल ग्रुप। कहां पे रेजोनेंस शो कर रही है? तो टुवर्ड्स कार्बोनिल ग्रुप। ड्यू टू दिस conjugation of lone pair get limited towards benzene ring। इस वजह से conjugation जो है इस लोन पेयर का वो लिमिट में रह जाता है टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। ओनली बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सिंथेसाइज मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। इस वजह से ही हम ये जो ब्रोमिनेशन प्रोसेस है उसको लिमिट में रख सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन तक। अदरवाइज जो हमने शुरू में देखा था हमें प्रोडक्ट मिलेगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। सो मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें ये करना पड़ेगा, अमीनो ग्रुप को जो है वो हमने कन्वर्ट किया वहां पे एसिटामिडो ग्रुप में। सो NH बॉन्ड CO बॉन्ड CS3 इस ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट। सो अब हमें क्या प्रिपेयर करना है? तो अब हमें प्रिपेयर करना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट by the process of bromination of aniline। So to prepare mono substitution product by the process of bromination of aniline, the reaction carried out in overall 3 steps। ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम एनिलीन को जो है वो कन्वर्ट करेंगे, एनिलीन में का जो बॉन्ड NH2 है उसको कन्वर्ट करेंगे लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप में बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटिलेशन। दैट मींस हियर एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग एसिड अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine हम एसिटिलेशन करेंगे एनिलीन का बाय यूजिंग एसिड अनहाइड्राइड। सो ये हम फर्स्ट स्टेप में यहां पे जो है वो करने वाले हैं। सो द रिएक्शन aniline phenyl ring bond NH2 reacts with acid anhydride or acetic anhydride CS3CO by 2O in the presence of pyridine। There is a formation of phenyl ring bond NH bond CO bond CS3, phenyl ring bond NH bond CO bond CS3, that means acetanilide। हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? तो acetanilide। That means by acetylation of aniline by using acid anhydride in the presence of pyridine, it get converted into acetanilide। सो एसिटानिलिड हमें यहाँ पे जो है वो फर्स्ट स्टेप में जो है वो प्रोडक्ट मिला। हमने प्रोसेस कौन सी की? हमने की एसिटिलेशन। ध्यान में रखना क्यों एसिटिलेशन प्रोसेस यहाँ पे की? क्योंकि हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन तक ये रिएक्शन जो है वो लिमिट में रखना है। उस वजह से हमने सबसे पहले किया यहाँ पे एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन, जिसमें प्रोडक्ट मिला हमें यहाँ पे, दैट इज एसिटानिलिड। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? तो हमें इस एसिटानिलिड का करना है ब्रोमिनेशन।
So bromination of acetanilide with bromine is carried out in the presence of acetic acid and there is a formation of para-bromoacetanilide. प्रोडक्ट मिल रहा है वहां पे para-bromoacetanilide. सिंपल ऐसी ब्रोमिनेशन प्रोसेस यहां पे हो रही है सेकंड स्टेप में acetanilide की. Acetanilide, that is phenyl ring C6H5 bond NH bond CO bond CH3 gets reacts with bromine in the presence of acetic acid. There is a formation of C6H5 phenyl ring. First position पे NH bond CO bond CH3. At para position there is a attachment of bromine group. So we got a product here, that is para-bromoacetanilide. So second step में हमने क्या किया यहाँ पे, तो acetanilide की ब्रोमिनेशन प्रोसेस की in the presence of acetic acid and finally that acetanilide get converted into para-bromoacetanilide in second step. ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप. अब हमें देखना है थर्ड और फाइनल स्टेप ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन लिमिटेड टू मोनो सब्स्टिट्यूशन. क्या करना है यहाँ पे थर्ड स्टेप में, तो हमें करना है यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ para-bromoacetanilide. बाय एसिड और अल्कलाइन hydrolysis of para-bromoacetanilide, there is a formation of para-bromoaniline or 4-bromoaniline. हमें अपना प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे 4-bromoaniline. दिस इज अवर डिजायर प्रोडक्ट. हम क्या करना चाहते थे, हम यहाँ पे करना चाहते थे मोनो सब्स्टिट्यूशन और वही यहाँ पे हुआ. बेंजीन रिंग का फिनिल रिंग दैट इज C6H5, उसका एक ही हाइड्रोजन वहां पे जो है वो सब्स्टिट्यूट किया ब्रोमीन ने और हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज para-bromoaniline. सो ओवरऑल हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म किया फ्रॉम एनिलीन बाय ब्रोमिनेशन. प्रोसेस कितने स्टेप में हुई, तो 3 स्टेप में. पहले स्टेप में हमने क्या किया, तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहां पे किया एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन. एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. जब हमने यहां पे कैरिड आउट किया तो हमें प्रोडक्ट मिला यहां पे दैट इज acetanilide. एनिलीन गेट कन्वर्टेड इनटू acetanilide. फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, तो इस acetanilide का जो है वो ब्रोमिनेशन हमने किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. हमें प्रोडक्ट मिला वहां पे para-bromoacetanilide. That means in second step acetanilide get converted into para-bromoacetanilide by the process of bromination. And finally in third step acid or alkaline hydrolysis of para-bromoacetanilide process carried out and there is a formation of para-bromoaniline takes place. यहां पे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला वो है para-bromoaniline. So in this way bromination process of aniline or in general aryl amines takes place.